नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मुकेश शर्मा फैनो मुकेश में। आज का हमारा टॉपिक है विमीय विश्लेषण एवं इनके अनुप्रयोग। यानी कि विमाएं जो हमने पढ़ी हैं, जो लगभग 10 और 11 विमाएं हमने जो निकाली थी, और उनके आधार पर हम और भी कितनी भी विमाएं जो भी हमारे चैप्टर में आती हैं उन सभी को निकाल सकते हैं। उनका विश्लेषण करके, विमाओं का विश्लेषण करके हम क्या कर सकते हैं, इनके जो उपयोग है उनको हम पढ़ेंगे। तो इसके जो मुख्यतः जो उपयोग हैं वो है, 3 उपयोग हैं। नंबर 1 है कि किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। विमीय विश्लेषण करके हम किसी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो सत्य है या असत्य है। नंबर 1 तो हो गया समीकरण की सत्यता की जांच। नंबर 2, इन विमाओं का विश्लेषण करके हम किसी भौतिक राशि की एक मात्रक पद्धति को हम दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं। मात्रक पद्धति हमने पढ़ी थी, और जो 3 मात्रक पद्धतियां थी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एपीएस पद्धति, हम इस विमीय विश्लेषण की सहायता से एपीएस पद्धति को एमकेएस में, एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस पद्धति में आसानी से बदल सकते हैं। तो ये नंबर 2 हो गया, एक मात्रक पद्धति क्या की जा सकती है, दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज की जा सकती है। और इसका तीसरा अनुप्रयोग ये है कि भौतिक राशियों के मध्य जो संबंध होता है, यानी कि जो इक्वेशन होती है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसका भी निगमन कर सकते हैं विमीय विश्लेषण की सहायता से। उनको भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो इस विमीय विश्लेषण की सहायता से समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम एक सिद्धांत देखेंगे, और उस सिद्धांत का नाम है विमीय समांगता का सिद्धांत, या विमीय समघातता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, जो समान भौतिक राशि है उसी में समान भौतिक राशि को जोड़ सकते हैं। एक भौतिक राशि में हम दूसरी भौतिक राशि को नहीं जोड़ सकते। जैसे हमें जोड़ना हो, जैसे मेरे पास में कोई 5 किलो ये कोई द्रव्यमान है, और इसमें मेरे को क्या जोड़ना है, जैसे मैंने इसमें 10 किलो जोड़ा, तो मैं इसमें आसानी से इसको जोड़ सकता हूँ, या मैं इसको क्या कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को ये कहा जाए कि 5 किलो है, इसमें मेरे को जोड़ना है 10 सेकंड, तो मैं इसको नहीं जोड़ सकता। यानी कि जो समान भौतिक राशियां हैं उनको ही हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये कहलाता है विमीय समांगता का सिद्धांत। इस सिद्धांत की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। यानी कि कोई भी इक्वेशन होगी, तो उस इक्वेशन में जो भी उसकी यूनिट आएगी, वो सभी जगह उस इक्वेशन के जितने भी भाग होंगे, प्लस में हो या माइनस में हो, सभी की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी किसी इक्वेशन में क्या आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है बाएं पक्ष में, जैसे द्रव्यमान आ गया, एम आ गया। अब इधर से कोई से भी इसमें सिंबल काम में ले, प्लस में चाहे कैसे भी अल्फा ए स्क्वायर हो, चाहे कोई भी इसमें सिंबल हो, लेकिन इस सिंबल का भी यहाँ पर भी इसकी यूनिट, इसको सोल्व करेंगे तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी, द्रव्यमान ही आएगी। इसकी यूनिट भी क्या आएगी, द्रव्यमान है। चाहे उस इक्वेशन को हमें देखने से ये पता नहीं चल रहा हो कि उसकी यूनिट क्या है, लेकिन जब उसको सोल्व करेंगे तो सभी की यूनिट क्या आनी चाहिए, सेम ही आनी चाहिए, द्रव्यमान की यूनिट इसमें आएगी। इस प्रकार समान राशि को क्या कर सकते हैं, समान राशि में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण होगी उसकी सत्यता की जांच के लिए बाएं पक्ष का जो समीकरण की इक्वेशन होगी वही क्या होनी चाहिए, दाएं पक्ष के इक्वेशन के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि बीच में कोई प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह है, तो भी वो दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब उस समीकरण की सत्यता क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं समीकरण की सत्यता की। तो जो इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस ए टी, ये जो समीकरण है गति की प्रथम समीकरण है, इसको हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये जो समीकरण है वो सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे बाएं पक्ष का विमीय सूत्र। तो बाएं पक्ष में क्या है, वेग है, और वेग का जो विमीय समीकरण था वो इससे पिछले वाले वीडियो में हम निकाल चुके थे, और वो आया था m0 l1 t-1। तो ये आ गए बाएं पक्ष का विमीय समीकरण, और इसको हम दे देंगे समीकरण 1। फिर दाएं पक्ष में ये है, ये भी क्या है, वेग है। यहाँ पर ये तो है अंतिम वेग, और ये क्या है, प्रारंभिक वेग। तो वेग चाहे अंतिम हो या प्रारंभिक हो, तो उसका जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, इसलिए उसका विमीय समीकरण भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो दाएं पक्ष में है u, और u का हमें क्या लिखना है, विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। तो वो भी कितना हो जाएगा, m0 l1 t-1, और ये समीकरण कौन सी हो गई, 2 हो गई। फिर दाएं पक्ष में एक राशि और है a इंटू टी। तो यहां पर दाएं पक्ष में हम लिखेंगे, दाएं पक्ष में
दाएं पक्ष के समीकरण ए टी का विमीय सूत्र, ए टी का विमीय सूत्र। तो एक क्या हो गया, इसमें त्वरण हो गया। तो सबसे पहले हम त्वरण का विमीय समीकरण लिखेंगे। तो त्वरण का विमीय समीकरण हो जाएगा m0 l1 t माइनस टू, ये हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। और टाइम का विमीय समीकरण हो जाएगा, द्रव्यमान नहीं रहेगा, m0 लेंथ नहीं रहेगी और टाइम, इसलिए यहां पर आ जाएगा m0 l0 t1। इसको सोल्व करेंगे तो वही फॉर्मूला, आधार समान तो घातांक क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m0 प्लस 0 0, l1 प्लस 0 1 और t माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर ये देखिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या है, एक जैसे हैं। इस प्रकार यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो समीकरण है v बराबर u प्लस at ये क्या है, सत्य है। इसलिए यहाँ पर ये समीकरण क्या हो गए, सत्य हो गए। इस प्रकार विमाओं का उपयोग करके या विमेय समीकरण का उपयोग करके हम समीकरण की सत्यता का जांच कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं और वो भी हम गति का समीकरण लेते हैं। तो गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसका विमेय, इसकी सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम विमेय समीकरण लिखेंगे s का, फिर लिखेंगे ut का, फिर लिखेंगे 1/2 at स्क्वायर का। यदि वो तीनों समीकरण बराबर होंगी तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर s का विमेय समीकरण, s क्या है, दूरी या विस्थापन, तो उसका विमेय समीकरण हो जाएगा m0 l1 t0 और इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1। फिर दाएं पक्ष में जो ut है उसका विमेय समीकरण कितना हो जाएगा, u क्या है, वेग, प्रारंभिक वेग, तो उसका क्या आ जाएगा, वेग का ही आ जाएगा m0 l1 t माइनस 1 और फिर समय का विमेय समीकरण हो जाएगा m0 l0 t1। इसको सोल्व करेंगे तो आधार समान घातांक जुड़ जाएंगी, m0 प्लस 0 0, l1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 और t माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर हमें विमेय समीकरण लिखना है 1/2 at स्क्वायर का। तो 1/2 at स्क्वायर का विमेय समीकरण लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2 का, 1/2 क्या है, कांस्टेंट राशि है। और कांस्टेंट राशि का जो विमा होती है वो क्या होती है, विमाहीन होती है, यानी कि m0 हो जाएगा, l0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, t0 हो जाएगा। फिर लिखना है त्वरण का। तो त्वरण का विमेय समीकरण हो जाएगा m0 l1 और क्या हो जाएगा t माइनस 2, यानी कि वेग बटा समय, तो समय का भाग लगेगा तो 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। फिर क्या आ जाएगा समय का, तो समय का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका विमेय समीकरण हो जाएगा m0 l0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा t2। t1 आएगा उसके ऊपर घात आएगी, तो घात के ऊपर जो घात होती है वो क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर वही फॉर्मूला, आधार समान तो घातांक क्या होती है, जुड़ जाती है। तो कितना हो जाएगा m0 प्लस 0 प्लस 0 0, l0 प्लस 1 प्लस 0 कितना हो गया 1 और t0 माइनस 2 और प्लस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। अब तीनों समीकरण को देखते हैं। तो तीनों समीकरण में m की वैल्यू क्या है, 0 है, l की कितना है 1 है और t की कितनी है, 0 है। इस प्रकार ये समीकरण क्या है, सत्य है, क्योंकि तीनों समीकरण क्या है, समान है। इस प्रकार s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर को हमने चेक कर लिया कि ये समीकरण क्या है, सत्य है। इसके आगे और भी हम एग्जांपल देखेंगे। अब हम इसका तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि कोई सिंपल पेंडुलम है और वो दोलन कर रहा है और उसके दोलन का जो आवर्तकाल है वो निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है, t बराबर 2 पाई अंडरूट l अपॉन g। जहां t तो हो गया उसका आवर्तकाल, आवर्तकाल हो गया एक दोलन में लगने वाला समय या एक चक्कर में लगने वाला समय, वो कहलाता है उसका आवर्तकाल। और ये 2 पाई, ये 2 कांस्टेंट हो गया, पाई भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और फिर l क्या हो गई, उस दोलक की लंबाई, जिस धागे से जिस दोलक को लटका रहे हैं उस धागे की लंबाई, g हो गया उसका गुरुत्वीय त्वरण। तो हम इसको ज्ञात देखेंगे कि ये जो समीकरण है वो सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले इसका बाएं पक्ष देखते हैं। तो बाएं पक्ष में क्या है, आवर्तकाल है। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, यानी कि समय का आएगा विमेय समीकरण। तो समय का विमेय समीकरण हो जाएगा m0, समय का विमेय समीकरण हो जाएगा m0 l0 t1। फिर 2 का विमेय समीकरण या पाई का विमेय समीकरण, दोनों का क्या आएगा m0 l0 t0। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं किसी एक का लिख रहा हूं। उसके बाद में आ रहा अंडरूट में l का विमेय समीकरण हो जाएगा, l का हो जाएगा m0 l1 और क्या हो जाएगा t0। फिर गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो विमेय समीकरण होता है वो वही होता है जो क्या होता है, त्वरण का होता है। इसलिए इसका विमेय समीकरण हो जाएगा m0 l1 और क्या हो जाएगा t माइनस 2 और फिर इनके ऊपर घात कितनी है, अंडरूट है ना, इसका मतलब क्या हो गया, घात हो गई 1/2। फिर इधर आ गया विमेय समीकरण m0 l0 t1, ऐसा कैसा। और फिर यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ।
फिर इसको सोल्व करेंगे तो m0 l1 t0, ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा। और फिर यहाँ पर इसकी घात कितनी है 1/2, और फिर ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा m0 l-1, ये प्लस में थी माइनस में हो गई, फिर t-2 की क्या हो गई, +2 हो गई, फिर इसके ऊपर घात कितनी है 1/2, दोनों के ऊपर घात क्या हो गई 1/2 हो गई। अब इसको सोल्व करेंगे तो घात के ऊपर जो घात होती है वो क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो m0 गुणा 1/2 तो कितना आ गया 0 आ गया, फिर l1 इंटू 1/2 ये कितना हो गया 1/2 हो गया, t0 की पावर 1/2 ये कितना हो गया 0 हो गया। फिर m0 की पावर कितनी है ये 1/2, तो 0 गुणा 1/2 कितना हो गया 0 हो गया, -1 गुणा 1/2 कितना हो गया, ये हो गया -1/2, और फिर आ गया t, ये आ गया 2 को हम 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आधार समान तो घातांक क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा m0 आ जाएगा यहाँ पर, और a प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 कितना आ गया 0 आ गया, t0 + 1 कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर इधर भी क्या है m0 l0 t1 है, और इधर भी क्या है m0 l0 t1 है। तो इस प्रकार से दोनों के बाएं पक्ष क्या हो गया दाएं पक्ष के क्या हो गया बराबर हो गया, इसलिए ये जो समीकरण है वो क्या है सत्य है। अब हमने इसके 3 उदाहरण लिए, हम इसके बहुत सारे और भी उदाहरण ले सकते हैं। यदि कोई भी उदाहरण आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान जरूर देना है कि हम इस विमीय विश्लेषण के द्वारा, इस विधि के द्वारा, समांगता के सिद्धांत के द्वारा हम ये पता नहीं कर सकते कि कांस्टेंट यहाँ पर 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि यदि यहाँ पर मैं इस समीकरण में 3 लिखता तो इस समीकरण तो गलत हो जाती, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो तो एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है t = 2π/L/g। लेकिन यदि एग्जाम में अगर 3 आ जाता, अगर आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर कोई 3 लिख दे तो 3 लिख दे तो भी क्या आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि 3 का भी क्या आएगा m0 l0 t0। इस प्रकार यदि कोई समीकरण सत्य है तो हम कंफर्म रूप से ये नहीं कह सकते कि वो समीकरण क्या है सत्य है, क्योंकि इस विधि के द्वारा हम जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका पता नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये बाएं पक्ष और दाएं पक्ष अलग अलग आ रहे हैं तो हम ये जरूर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो समीकरण क्या है गलत है। अब हम इसका जो नेक्स्ट इसका जो अनुप्रयोग है कि इस विमीय विश्लेषण के द्वारा एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे बदलते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे।